हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि जिन देवताओं ने असुरों से सदा छल कपट किया है, असुरों का विनाश किया है, उन्हीं की आप जय जयकार कर रहे हैं। फूल चढ़ा रहे हैं उनके चरणों पर जिन लोगों ने असुरों का विनाश किया है। बहुत कट, तुम अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो। मर्यादा का उल्लंघन मैं नहीं कर रहा, मर्यादा का उल्लंघन आप लोगों ने किया है। अभी अभी आप लोगों ने विश्वासघात किया है, विश्वासघात। असुर संस्कृति का विनाश किया है। महत्कट! हे पतित पावनी, आपने असुर लोक पर आज जो कृपा वर्षा की है, उससे हमारे सारे पापों का नाश हो गया। आपने हमें कृतार्थ किया मैया, कृतार्थ किया। आज असुर लोक का पुनर्जन्म हुआ है मैया। असुर लोक पर अवतरित होकर आपने मन, वचन, कर्म से यह सिद्ध कर दिया जगत माता कि आपके हृदय में कोई भेदभाव नहीं है। आपके हृदय में केवल ममता ही ममता है। जो आप सुर और असुर दोनों में बराबर बांट रही हैं। मैं आपका अपराधी हूं मां, जो असुरों के प्रति आपकी सद्भावना को आपका द्वेष समझता रहा। मैं पापी हूं मां, मुझे क्षमा करें। आपने इतनी ममता लुटाई मुझ पर और मैं सदा आपकी ममता को ठुकराता रहा। आपने सदा मेरे हित की बात की, सदा मुझे सन्मार्ग दिखाया और मैं बुद्धिहीन अपने आप को श्रेष्ठ समझता रहा। मुझे इस धृष्टता का, इस अपमान का दंड मिलना चाहिए मां। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, किंतु क्षम्य नहीं हूं। मुझे इसका दंड दीजिए मातेश्वरी, मुझे इसका दंड दीजिए। उठो वत्स भार्गव, उठो। पश्चाताप की तुम्हारी ये अश्रुधारा मेरी जलधारा से भी अधिक पवित्र है। तुम्हारे सारे पाप इन पवित्र आंसुओं में धुल गए। तुमने जो भी किया असुर लोक के कल्याण के लिए किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। किंतु मैं महाप्रभु विष्णु का अपराधी हूं मैया, और मेरा यह अपराध बहुत बड़ा है। मैंने साक्षात परमेश्वर को चुनौती देकर उनका अपमान किया है। वो मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे मातेश्वरी, वो मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। प्रभु को पहचाना नहीं तुमने वत्स, वो बड़े ही भक्त वत्सल हैं। उन्होंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। भार्गव, तुम समझ रहे हो कि तुम मेरे अपराधी हो, अथवा तुमने मेरा अपमान किया है? नहीं, तुम मेरे कोई अपराधी नहीं हो। तुमने जो कुछ भी किया वो तुम्हारी अपनी माता के प्रति भक्ति थी, तुम्हारी निष्ठा थी। इसी कारण तुमने मुझे अपनी माता का हत्यारा समझा। शुक्राचार्य, तुम्हारी माता का वध उस समय अनिवार्य था, सृष्टि कल्याण के लिए आवश्यक था, धर्म की पुकार थी।
मैंने तुम्हारी माता का वध नहीं किया, उसे मुक्ति दी है। अहंकार का पर्दा हट जाने के पश्चात आज मैं सत्य को देख सकता हूं प्रभु। हे प्रभु, आज आपने अपने दर्शन देकर हम पर जो उपकार किया है उसके लिए हम सब आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और ये कामना करते हैं कि आपका आशीर्वाद हम असुरों पर सदा बना रहे। तथास्तु। गंगा मैया, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से आज भगवान विष्णु के दर्शन हो गए। यह आपके चरणों का प्रताप है माता। आप असुर लोक में आई तो भगवान विष्णु भी असुर लोक में प्रकट हुए। असुर लोक का भाग्य आपके कारण चमका है। असत्य बोल रहे हैं आप, असत्य। महाराज प्रहलाद, असुर लोक को इतना अधम मत समझिए आप। विष्णु इससे पूर्व प्रकट हो चुके हैं, कल्याण करने के लिए नहीं, आपके पिता हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए। नरसिंह भूल गया? महोत्कट, महाराज अंधक, आप भी भूल गए। इसे विष्णु ने वराह का रूप धारण करके आपके पिता महाराज हिरण्याक्ष का वध किया था, याद है ना आपको? तुम कहना क्या चाहते हो महोत्कट? मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि जिन देवताओं ने असुरों से सदा छल कपट किया है, असुरों का विनाश किया है, उन्हीं की आप जय जयकार कर रहे हैं। फूल चढ़ा रहे हैं उनके चरणों पर जिन लोगों ने असुरों का विनाश किया है। महोत्कट, तुम अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो। मर्यादा का उल्लंघन मैं नहीं कर रहा, मर्यादा का उल्लंघन आप लोगों ने किया है। अभी अभी आप लोगों ने विश्वासघात किया है, विश्वासघात। असुर संस्कृति का विनाश किया है। महोत्कट! नारायण नारायण, ये क्या हो रहा है पिताश्री? हम तो समझ रहे थे कि आसुरी प्रवृत्तियां लुप्त हो गई हैं, तभी तो गंगा मैया असुर लोक में अवतरित हुई है। परंतु आसुरी प्रवृत्तियां लोप नहीं हुई हैं पिताश्री। वत्स नारद, तुम ठीक कह रहे हो। रूरू वंश का ये महोत्कट आसुरी प्रवृत्तियों का अंतिम अंश है। और गुरुदेव शुक्राचार्य, असुर संस्कृति के इस विनाश का उत्तरदायित्व आप पर है। तुम मेरा अपमान कर रहे हो महोत्कट। जो हुआ है उसे अपनी आंखों से देखने के पश्चात मैं आपका सम्मान नहीं कर सकता गुरु शुक्राचार्य। महोत्कट, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मेरी नहीं, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। कैसे भूल गए आप सब? इसी गंगा ने असुर लोक को ध्वस्त किया है और आप सब लोग मिलकर उसकी आरती उतार रहे हैं। महोत्कट, मैं अपना अपमान सहन कर सकता हूं, परंतु देवी गंगा का नहीं। महोत्कट, तुम्हारी दृष्टता अब असहनीय हो गई है। यदि तुम भला चाहते हो तो गुरुदेव से क्षमा मांगो। नहीं अंधक, क्षमा मुझसे नहीं, गंगा मैया से मांगनी होगी। क्षमा याचना, वो भी गंगा से? हाँ, कभी नहीं, कभी नहीं। गुरुदेव, आप कदाचित असुर संस्कृति को भूल गए हैं। असुरों ने क्षमा याचना नहीं सीखी। असुर केवल छीनना जानते हैं। नारायण नारायण, ये क्या हो रहा है पिताश्री? महोत्कट तो आपे से बाहर हो गया है। ये परिवर्तन का प्रभाव है नारद। आखिर महोत्कट चाहता क्या है? विद्रोह। सैनिकों, आज्ञा राजन, इन सबको घेर लो। नारायण नारायण, तुम चाहते क्या हो महोत्कट? मैं गंगा को बंदी बनाना चाहता हूं।
अवश्य मुझे बंदी बनाओ महोत्कट। नहीं मैया, हम ये नहीं होने देंगे। हमारे होते हुए ये ऐसा नहीं कर सकता मैया। भार्गव, इसे अपनी रुचि पूरी करने दो, बनाने दो मुझे बंदी। ये महोत्कट जान जाएगा कि बिजली को पकड़ा नहीं जा सकता, सुगंध को मुट्ठी में नहीं बंद किया जा सकता, भक्ति को कोई सीमाओं में नहीं बांध सकता। उसी प्रकार देवी गंगा मैया के वेग को कोई धारण नहीं कर सकता। आ गई अपनी देवताओं की चाल पर। हाँ, मुझे भ्रमित करना चाहती हो? भ्रमित नहीं, मैं तो तुम्हें सन्मार्ग पर लाना चाहती हूँ। मैं सन्मार्ग पर ही हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें असुर लोक में ही बंदी बनाकर रखना चाहता हूँ और असुर लोक में ही सीमित रखना चाहता हूँ। अच्छा, कैसे सीमित रखोगे मुझे? ऐसे। तनिक वहां देखो वत्स, वो कौन है? वो तुम्हारी माया है गंगा, तुम मायाविनी हो। माया का प्रयोग तो तुमने किया है, मैं तो सत्य हूँ, ऐसा सत्य जो माया का भेदन करता है। तुम सत्य हो तो वो कौन है? यदि वो सत्य है तो तुम कौन हो? वो भी सत्य है और मैं भी सत्य हूँ। मैं त्रिपद गामिनी हूँ। त्रिपद गामिनी? हाँ, मैं त्रिपद गामिनी हूँ। प्रथम स्वर्गलोक में अवतरित हुई, अब यहाँ असुरलोक में आई हूँ। शेष रहा है पृथ्वी लोक। इसके पश्चात अब मेरा अवतरण पृथ्वी लोक पर ही होने वाला है। मुझ पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता, कोई बंदी नहीं बना सकता, कोई भ्रमित नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। स्पष्ट हो गया पिताश्री, पुत्र चाहे कितना भी बलवान हो, महान हो, माता के सामने उसे विनम्र होना ही चाहिए। ये समस्त सृष्टि प्रभु की है। इस सृष्टि का अस्तित्व प्रभु की इच्छा पर निर्भर है। तुम ये भूल रहे हो कि तुम जिन हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का बड़ा आदर करते हो, वो कौन थे? वो भी प्रभु के ही भक्त थे। वास्तव में वो दोनों पार्षद थे प्रभु के। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा होता तो असुरों और सुरों का कभी विरोध ही न होता। हम असुर विष्णु और देवताओं के प्रति मन में कभी शत्रुता नहीं रखते। असुरों ने अज्ञानवश प्रभु के वरदानों का उपयोग और प्रयोग सदैव प्रभु के ही विरुद्ध किया। अन्यथा प्रभु तो सब में सदा विद्यमान है, प्रभु से पृथक कुछ भी नहीं। प्रभु को देखने के लिए श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा? हाँ, देखना चाहोगे? अपने अंतःकरण में श्रद्धा से झांको तो तुम्हें वहां प्रभु बैठे मिलेंगे। एक बार सच्चे मन से आंखें बंद करके अपने हृदय में देखो, तुम्हें प्रभु के दर्शन होंगे महोत्कट।
देखा वत्स, प्रभु कितने भक्त वत्सल हैं, कितने दयालु हैं। अब तुम अहंकार को त्याग कर प्रभु की शरण में जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। मुझे क्षमा कर दो मैया, मुझे क्षमा कर दो मैया, मुझे क्षमा कर दो। आज आपने मुझे प्रभु के दर्शन करवाए, मैं धन्य हो गया मैया, मैं धन्य हो गया। मैं आपकी शरण में आया हूं मैया, आपकी शरण में आया हूं, मुझे क्षमा कर दो मैया। गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय।